मनुख दी आदत है नापण दी, तोलण दी, गिणन दी। इस वास्ते धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस विषय को भी छोया है। गुरबाणी असलीयत इंज बयान कर दी है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ये ते फरमान करते ने कि कोई थितवार रुत महीना नहीं जानता जदों ये सृष्टि होई सी। बड़ा सोहना शब्द है गुरु नानक देव जी महाराज दा। आप फरमान करते ने अरबद नरबद धुंधुकारा धरण न गगना हुक्म अपारा ना दिन रैन चंद न सूरज सुन्ने सुन रहाएंदा। मनुखा तो पहले आकार तो पहले सनाटा ही सनाटा सी, अंधेरा ही अंधेरा सी। अरबद नरबद धुंधुकारा धरण न गगना हुक्म अपारा। ये आकाश नहीं सी, जमीन नहीं सी, वो हुक्मे सी और उसका अपार हुक्म व्यापक सी। अपनी मर्यादा करके उस सनाटे से सुन दे सी। ना दिन रैन चंद न सूरज सुनने सुन रहा है। ये सूरज नहीं सन, चंद्रमा नहीं सी, जमीन नहीं सी, आसमान नहीं सी, सुन ही सुन सी, सनाटा ही सनाटा सी। आकार तो रह सब कुछ सी, कोई आकार नहीं सी। आखिर अंदाजा अनंत काल पहले, और इतना अनंत कि जिन्हों गिनती विच ना लिया जा सके, संख्या विच ना लाया जा सके। एक धमाका होया, आवाज हुई। उस धमाके नो गुरु नानक कहंदे ओंकार सी, कलगीधर पिता कहंदे ओंकार सी, भगत कबीर कहंदे ओंकार सी। ओंकार आद में जाना लिखे अर मेटे ताए न माना। भगत कबीर ओंकार ध्वनि अनादि है, भाव सब तो पहले दी है। ओंकार आद कथनी अनाद। ओंकार अनादि कथनी है, ब्रह्मंड दा सब तो पहले बोल है। ओंकार ब्रह्मा उत्पत, ओंकार किया जनचित, ओंकार सैल जुग भय, ओंकार वेद निर्भय। सब कुछ ओंकार दी धुन तो होया, शब्द तो होया। उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। आज विज्ञान इस नाल सहमत हो गया। उस सनाटे दे च, उस सुन दे च, उस अंधकार दे च एक धुन होई, उसी ओंकार। ये धुन इस तरह सी जैसे घड़ियाल नु बजाई है। धुन उठी पर आहिस्ता आहिस्ता होले होले बंद हो गई। ओंकार धुन इस तरह लंबी लकीर का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता ये धुन बंद हुई। ओंकार इस तरह की धुन दे चों ये सारा आकार होया। पता नहीं कितने सूरज, अनंत सूरज उत्पत होए। महान चानना होया और बहुत वड्डी धुंध फैल गई, गैस फैल गई। समा पाके सब कुछ ठंडा होया, पानी बनया और इस तरह पानी विचों सहजे सहजे जीवन का विकास होया। धरती ठंडी हुई और जीवन विकास करदा करदा पानी तो खुशकी दे आया और विकास करदा करदा इत्थे तक पहुंचया जिसनों असी मनुख कहंदे आ। साचे ते पवना बाया, पवने ते जल होए, जल ते त्रिभुवन साजया,
घट घट जोत समोए। पर यात्रा बड़ी लंबी, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म है वर बृख जोयो। मिल जगदीश मिलन की बरिया। यात्रा दे आखिरी पड़ाव ते है मनुख। सारी यात्रा ये करके आ गया है, आखिरी पड़ाव ते है। इस पड़ाव ते कुछ खतरा भी है, क्योंकि अगे चढ़ाइयां ने, ते चढ़ाइयां नू देख के किधरे पिछे ना मुड़ जाए। हुण तक जो यात्रा चली समतल ते चली, बराबर ते चली, लेकिन हुण अगे चढ़ाई है। हुण ते सुरत उच्ची उठी, ध्यान उर्दगमन होया, ताई प्रवाज नसीब होवेगी, ताई उस उच्चे दा मिलना नसीब होवेगा। सारे धर्म शास्त्र, सारे पैगंबरी पुरुष, अवतारी पुरुष इसे कोशिश देचने मनुख किधरे पिछे ना मुड़ जाए। गुरु अर्जन देव जी महाराज दा फरमान, अगां को तरांग पिछा फेर ना मोड़ड़ा, नानक सिंज एह आवार बहुड़ ना होवी जन्मड़ा। वो जो सनाटे दे धमाका होया ओंकार नाम दी धुन दा, उस तो अनंत पसारा होया। इतना जो बयान तो परे है। पाताला पाताल लख, आगासा आगास, जो नहीं लखे जा सकते, जिन्हां दी गिनती नहीं हो सकती। इतने पाताल, इतने आकाश, आकाश तो अगे आकाश, सितारों से आगे जहां और भी हैं। इकबाल कहते हैं, इन्हां सूरज चंद तारियां तो अगे भी दुनिया है, आकाश तो परे भी आकाश ने, और उस आकाश तो परे भी आकाश ने, पाताल तो परे भी पाताल ने, और उस पाताल तो परे भी पाताल ने। पाताला पाताल लख, आगासा आगास, ओळक ओळक भाल थके, वेद कहन एक बात। आखिर थक हार के वेदां दे वक्ता ते वेदां दा उचारण करन हार ब्रह्मा थक हार के आखिर इक्को ही गल कहंदा है कि वो लेखे विच नहीं आ सकता, गिणती विच नहीं आ सकता। नेति नेति ये ब्रह्मे दे मुखारबिंद तो निकलिया, ये भी पूरा नहीं है, ये भी पूरा नहीं है, ये भी मूल नहीं है, ये भी मूल नहीं है। भाव सब कुछ दी मैनू प्राप्ति नहीं हुई, मैं सब कुछ नहीं जान सकिया। आखिर थक हार के वेदां दे ज्ञानी ब्रह्मे नू भी यही आखना पिया, और ब्रह्मे दे उचारण करता वेद इन्हां पढ़ पढ़ के वक्ते थक के आखिर यही कहते ने वो लेखे विच नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। इस तो इलावा सैस 18 कहन कतेबा, असलू एक धात। 4 कतेबा ने और उन्होंने बकायदा इस तरह नाम ने कुरान, अंजील, तौरात ते ज़बूर। मिडल ईस्ट विच जो 4 धर्म पैदा हुए, पुराना यहूदी, फिर ईसाई, फिर पारसी ते फिर इस्लाम, इन्हां विच होए 18,000 आलम विद्वान, दार्शनिक, चिंतक, और ये 4 कतेबा और इन्हां दे सारे पैगंबरी पुरुष असलू एक धात। आखिर ये भी असूलन इको ही बुनियादी गल आखदे ने कि लेखा होए ता लिखिए, लेखे होए विनाश। अगर वो गिनती च आए है, आ सके तो इसी गिनती दसीए, वो लेखे च आ सके
ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੇਖਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲੇਖੇ 'ਚ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਖੇ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼, ਲੇਖਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਸੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਣਿਤ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਏ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪ। ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਆਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਲਾਈ ਸਾਲਾ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾ ਪਵੇ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਏ। ਸਮੁੰਦ ਸਾ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ, ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਫਤੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ, ਇਤਨੀ ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਆਈ ਕਿ ਲੇਖਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਫਤੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ, ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾ ਪਵੇ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਆਂ। ਵਾੜੇ ਨਦੀਆਂ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਦੇ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਗਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੂੰਦ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਨਾਪੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਪੇ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਦੇ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਗਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਗਰ ਹੀ ਸਾਗਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਬੂੰਦ ਵੀ ਸਾਗਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਵਾਕਈ ਸਿਫਤੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ परमात्मा जैसा ही दिखाई देने लग पैंदा है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछानी। भगत कबीर कहते ने, राम दे गीत गा गा के मैं राम जैसा हो गया, परमात्मा जैसा हो गया। नामे नारायण नहीं भेद, गुर कृपा जय नर को कीनी, ते ए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। पानी दी बूंद सागर दे लीन हो गई, सागर हो गई। बूंद सागर दिखाई दे रही है, लेकिन बूंद हुण सागर नूं नापना चाहे, गिणना चाहे, बूंद दे हुण ये ख्याल ही नहीं रहिंदा। बूंद सागर हो गई। गीत गाण दा, सिफतो सलाह करन दा ये महान आनंद उसनूं प्राप्त होया, ये महान अवस्था उसनूं प्राप्त होई। नदियां अते वा पवे समुंद ना जानी, समुंद सा सुल्तान, गिरहा सेती माल धन, कीड़ी तुलना होवनी, जे तिस मनो ना ईसरे। तर्क खड़ी हो सकती है। इतनी मेहनत की थी, इतने गीत गाए, इतना जप तप किया, इतनी ध्यान साधना की थी, इतना अभ्यास किया, तावी परमात्मा दा अंत नहीं पाया गया। पल्ले ते फिर उसदे कुछ ना पिया। साहिब कहंदे ने ऐसी गल नहीं। जिसने सुफ्तो सलाह की थी, जिसने प्रभु दा नाम जपया, वो किन्ना क महान है। महाराज फरमान कर देने, समुंद सहा सुल्तान,
कोई बादशाह इतना वड्डा होवे, सुल्तान इतना वड्डा होवे जितना कि सागर फैले होया है, जमीन नालों 3 गुणा वड्डा सागर है। किसी दी बादशाहत इतनी वड्डी होवे जितना के सागर फैला होया है, और उसके घर सोना चांदी धन संपदा इतनी होवे जितनी की जमीन देते पहाड़ ने गिरहा सेती माल धन। पहाड़ा जैसा सोना चांदी उसके घर विच होवे, और जितना सागर फैला होया है इतनी किसी दी बादशाहत होवे। कीड़ी तुलना होवनी जे तिस मनो ना विसरे। ओ कीड़ी भाव जिसनों कोई देखदा नहीं, जिसनों कोई जानदा नहीं, जिसनों किसी ने मनिया नहीं, अगर उसके अंदर प्रभु दा नाम वस गया है, सिर्फ तो सलाह कर करके ओ प्रभु विच लीन होई है, ता समुद्र जैसा वड्डा बादशाह ते पहाड़ा जितना जो उसके घर सोना ते चांदी है उस कीड़ी दे सामने हेठ है। भाव कुछ नहीं, कुछ नहीं। ओ जड़ी कीड़ी है ओ महान है, महान है। सिर्फ तो सलाह दी बरकत दे नाल ओ महान हो गई है, महान हो गई है। कीड़ी तुल ना होवनी जे तिस मनो ना विसरे। वैसे भी परिपूर्ण परमात्मा ने कुछ गुण कीड़ी नूं बख्शे ने। प्रथम ते यह है कि अपने रहबर दे पिछे जाती है, मुखी दे पिछे जाती है। एक कीड़ी चल रही है, उसके पीछे करोड़ों कीड़ियां चल रही है ना। दूसरा गुण उसका यह है कि एक छोटी जी खुड विच हजारां आ जांदियां ने, प्यार नाल रहिंदियां ने, सत्कार नाल रहिंदियां ने। किधरे रेत विच खंड दे दाने बिखरे पए होवन, ये चुन लैंदी है, चुन लैंदी है। किधरे घ्यो डुलिया होया है, शक्कर डुली हुई है, इनू दूरों ही वासना आ जाती है। चल पैंदी है पर कली नहीं, हजारां नू नाल लेके जाती है। और रेत विच बिखरे हुए खंड दे दाणियां नू चुन लैंदी है। इस विच खूबी है। बड़ा सुंदर उदाहरण दिता है भगत कबीर ने। हर है खांड रेत में बिखरी, हस्ती चुनी न जाए, कहो कमीर कुल जात पात तज, चीटी होए चुन खाए। प्रभु दा नाम खंड है, मिठा है, अति रसदायक है, अति आनंददायक है। सारे स्वाद सारे रस उसके नाम तो कुर्बान किए जा सकते हैं, पर संसार विच पदार्थों की रेत विच ये पिया है। भाव पदार्थवादी बहुत ज्यादा ने, नाम रसक बहुत थोड़े ने, बहुत थोड़े ने, बहुत थोड़े ने। पर फिर भी पदार्थों की इस रेत विच वो खंड दा दाना कीड़ी चुन लैंदी है। कीड़ी नालों लखां गुणा वड्डा हाथी अगर वो सूंड मार के दाना चुगण की कोशिश करे तो उस दाने नाल रेत उसके मुंह विच बहुत पै जाएगी और उस खंड दे दाने का ओ स्वाद नहीं मान सकेगा। दरअसल ये बड़ा सुंदर उदाहरण देता है। जो हंकारी है, कुल अभिमानी है, जात अभिमानी है, प्रभुता का जो है बहुत वड्डा अभिमान है, धन संपदा का बहुत वड्डा मान है, ये हाथी की तरह है।
ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖੰਡ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਹੈ ਖਾਂਡ ਰੇਤ ਮੇਂ ਬਿਖਰੀ, ਹਸਤੀ ਚੁਣੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਹਾਥੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਚੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਕੁਲ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤਜ, ਚੀਟੀ ਹੋਏ ਚੁਣ ਖਾਏ। ਕੀੜੀ ਕੌਣ? ਕੁਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਜਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਜਦ ਕੋਈ ਕੀੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੋਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਖੰਡ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਨਾ ਰਸਦਾਇਕ, ਰਸਾਂ ਦੀ ਖਾਣ, ਇਤਨਾ ਆਨੰਦਮਈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਬੋਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਕੁਲ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤਜ, ਚੀਟੀ ਹੋਏ ਚੁਣ ਖਾਏ। तो ਉਹ ਕੀੜੀ ਜਿਸਨੇ ਕੁਲ ਦਾ ਮਾਣ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਮਾਣ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਪਹਾੜਾਂ ਜਿਤਨਾ ਧਨ ਤੇ ਮਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕੀੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੇਚ ਹੈ, ਉਸ ਕੀੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁੱਛ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਧਾ ਇਹ ਰੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਤ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਾਥੀ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਭਾਰਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਮਹਾਨ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਵੱਡਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰੇ, ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜੜਾਓ, ਕਸਤੂਰ ਕੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ, ਲੀਪ ਆਵੇ ਚਾਓ। ਕਿਧਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜਤ ਮੰਦਰ ਹੋਵਨ ਔਰ ਚੰਦਨ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦਾ ਹੀ ਲੇਪ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹਵਾਵਾਂ ਹੋਵਨ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹਵਾ ਹੈ। मोती का मंदिर उसरे, रत्नी का हो जड़ाओ, कुस्तूर कुंगू अगर चंदन, लीप आवे चाओ। मत देख भूला बिसरे, तेरा चित ना आवे नाओ। मता किधरे देखी ते तेनू परमात्मा दा नाम भूल जाए, भूल जाए। ऐसा हो सकता है। जिथे जिथे भी मनुख भूले है, महल माड़ियां नू देख के भुलिया है, धन संपदा नू देख के भुलिया है, या फिर दूसरी रुकावट खड़ी हुई जिसका सतगुर इंज जिक्र करते ने, धरती ता हीरे लाल जलती, धरती ता हीरे लाल जड़ती, पलंग लाल जड़ाओ, मोहनी मुखमणि सोहे, करे रंग पसाओ। मत देख भूला विसरे, तेरा चित ना आवे नाओ। धन तो बाद जोबन है, मत इनू देख के परम सुहपन जो अति सुंदर है, अति सुंदर है, परमात्मा नू किधरे तू भूल जाए। एक होर रुकावट है, सुल्तान होमा मेल रस कर, तख्त राखा पाओ। हुक्म हासिल करी बैठा, नानका सब वाओ। मत देख भूला विसरे, तेरा चित ना आवे नाम। बादशाह हो जावा, राजनीति सारियां ते मेरा हुक्म चले और हुक्म चलदा वेख के प्रसन्न होवे, खुश होवे। महाराज कहने मथा किधरे इसनू देख के तेनू ओ भुल जाए, परमात्मा भुल जाए। और इस तो इलावा एक होर कारण है, प्रभु दे मार्ग ते चलदियां चलदियां कई दफा रिधियां सिद्धियां झोली विच आ जांदियां ने, वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती, जिसनों शब्द सिद्धि कहते ने, वाक सिद्धि कहते ने, बचन सिद्धि कहते ने। जो बोलिया हो गया। और इस सिद्धि नूं वेख के कई दफा मनुख हंकार नाल भर सकता है, मान नाल भर सकता है, तो उस परिपूर्ण परमात्मा नूं भुल सकता है। साहब
ਇਸ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਹੋਵਾਂ ਸਿੱਧ ਲਾਈ ਰਿੱਧ ਆਖਾਂ ਆਓ, ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਬੈਸਾਂ ਲੋਕ ਰਾਖੇ ਭਾਓ। और ऐसियां रिधियां भी प्राप्त हो जान, किधरे गुप्त हो जाइए, प्रगट हो जाइए, स्थूल हो जाइए, सूक्ष्म हो जाइए। हजारां मील दी वाट एक थां तो दूसरी थां पहुंचण दे सिर्फ एक सैकंड दे ची ये सारा रस्ता खत्म होवे, जिसका जिक्र साहिब गाथा दे भी करते ने। आप फरमान करते ने, गछैण नैण भारेण नानक बिना साधु न सिद्धियते। सारे खंडा ब्रह्मंडा दा भ्रमण करके आवे, परमाणु जितना बारीक होके कितनी देर दे सारा भ्रमण करे, सिर्फ अक दी पलक थल्ले तो जितनी देर दे ऊपर आउंदी है, एक सैकंड दे ही ये सारा भ्रमण करे। परमाणु पर्यंत आकाशे दीपलो से खंडने, गछैण रैण भारेण नानक बिना साधु न सिद्धियते। मता किधरे इन्हां नूं वेख के तेनों परिपूर्ण परमात्मा भुल जाए। साहिब कहते ने, ओ कीड़ी कुल दा माण नहीं, जात दा माण नहीं, धन दा माण नहीं, प्रभुता दा माण नहीं, ते मन दे परमात्मा है, उन्होंने भुलिया नहीं। सारे बादशाहां दी ओ बादशाह है और दुनिया दे सारे सुल्तान उदी कदमां दी खाक ने। कीड़ी तुल ना होवनी जे तिस मनो ना विसरे।